Let me also get you all the updates with regards to the agitation by farmers, because they've now upped the ante. You've got several toll plazas, including Karnal and Shambhu in Ambala. They've been made tax-free for today. Over 3,000 traffic police personnel deployed to border areas as part of a contingency plan. More farmers have joined protesters at Delhi's borders. 700 trucks with thousands of farmers are expected to reach Singhu border by tonight. As announced earlier, agitators will be blocking the Jaipur-Delhi highway today. Security has also been tightened at protest sites. The Gurugram administration, remember that the Delhi-Jaipur highway runs through it, they've appointed over 60 duty magistrates who will be deployed along with the police force at multiple locations. The Faridabad administration has deployed ACP-level officers along with the police at each toll. Drone cameras will be used to monitor the crowds all through the protest. There is some dilution, however, that's visible in the farmers' protest plans. Farmers have said that there is no rail roko, which was initially planned. They've also deferred their plan to go ahead and gheraw BJP leaders' offices and homes. जी आज जो हम निकाल रहे हैं उसकी वजह अभी क्या है? वजह ये है कि अपना रुकेंगे, रोज जाएंगे, मार्च करेंगे, सरकार को एक मैसेज देंगे कि सरकार हमारी बात सुने। किसान आंदोलन को देखते हुए और टोल फ्री की व्यवस्था को देखते हुए हमारी फोर्स अलर्ट है। जो सिचुएशन टोल पे पीछे बनी हुई है, टोल सुचारू रूप से चले, वो हम हर स्थिति में बनाए रखेंगे। किसी भी तरह की स्थिति को हम बिगड़ने नहीं देंगे, अंडर कंट्रोल रखेंगे। अच्छा, आपका कहना है कि जो ये आह्वान किया गया था कि टोल फ्री कर देंगे, आप उसे होने नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे। अब सरकार ने जो इशारा दिया है कि देखिए कानून पर वो वापस तो नहीं जाने वाले, लेकिन वो कुछ अमेंडमेंट के लिए तैयार है। कह रहे हैं जो आप बुनियादी इश्यू है, जहाँ दिक्कतें हैं, उसमें हम कानून में बदलाव करने को तैयार है, किसान बात करें। नहीं, वापस कानून वापस होगा, वही फैसला होगा हमारा। आप आगे बात नहीं करना चाहते? सरकार सोच साथ नहीं कराएंगे, कानून वापस कराएंगे। जब रद्द होंगे तो उस टाइम वापस मुड़ेंगे। सरकार कह रही है कि बातचीत का रास्ता खुला है, बातचीत आगे की जाए। नहीं, बातचीत जो हमारे आगू हैं, अगर वो चाहेंगे तो बातचीत होगी जी। ये चक्कर है ना, हम हर किसी की रोटी के लिए बैठे हैं। इसमें जो है सिर्फ कल पंजाब ने खाना नहीं खाना है जी। वो क्या मतलब आरोप ये लग रहा है कि देखिए सिर्फ पंजाब और हरियाणा के ही किसानों को दिक्कत क्यों है, पूरे देश के किसान तो समर्थन कर रहे हैं। दिक्कत हर सूबे को है, लेकिन कोई आगे लगने वाला चाहिए था उनको, कोई आगे नहीं लग रहा था। अभी पंजाब जब भी कोई जबरदस्ती हुई है पंजाब के साथ, पंजाब एकजुट होकर लड़ा है उसके साथ। हमारा पंजाब चला, उसके बाद हरियाणा आया, राजस्थान आया, अभी यूपी, एमपी, आप महाराष्ट्र सभी आ रहे हैं। And Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar was speaking to India today, also spoke out on this agitation by farmers and where perhaps the solution lies. मुझे लगता है कि ये सब हैंडल होगा। हम सब देसी लोग हैं, भारत के लोग हैं, और भारत की बात को भारत में ही निराकरण तक पहुंचाएंगे। और मैं इस देश के किसानों की ताकत समझता हूं, किसानों की नीयत को भी समझता हूं, और किसान नेता जो हैं जेन्युइन, वो किसान की समस्या और उसका निराकरण यहाँ तक अपने को सीमित रखेंगे। और मैंने उन्हें पहले भी कहा है कि वार्ता जब चल रही हो तो बहुत ज़्यादा आंदोलन के आगामी चरण घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि आंदोलन में कई लोग शामिल हैं और कोई किसी का मालिक नहीं है, इसलिए कभी घोषणा हो जाती है तो दूसरे लोग लिहाज में चुप रह जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वार्ता का एक दौर होगा और उसमें हम लोग निराकरण तक पहुंचेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। And let me explain to you what is the impact of the protest on the ground. The farmers said that toll plazas will be declared free in Haryana. You see that several of these toll plazas currently are operating without having to pay any toll. This is Ambala. You've got the Shambhu toll plaza, in Karnal the Bastara toll plaza, and then the Jind Patiala toll plaza also. All of them are free right now. Authorities are there, but they're not being allowed to ask toll as part of this protest. What about in Uttar Pradesh? Similarly, several toll plazas that have been declared free right now. In Ghaziabad, the Eastern Peripheral Expressway, you've got the Chijharsi toll, which is right now free. Commuters are allowed to go through without paying toll. That is the protest really right now that's underway in several parts
of the roads that are leading to the national capital. Let's also get you several ground reports. Here's a report by my colleague Abhishek Anand from the Chajharsi Toll Plaza. The farmer unions agitating against the farm mills have captured the Chajharsi Toll Plaza, which is on the outskirts of the National Capital Region. And this is the toll plaza which has been freed by the farmers union. You can see about 80 to 100 farmers who have gathered here. They have captured these toll plazas and they have removed the barricades, and all the vehicles are plying right now without paying the toll. And this is the situation, this is the first situation which has occurred in the entire National Capital Region. You can see a number of farmers there sitting on dharna, and they have removed all the toll employees from their duty, and they have now allowing each and every vehicle to cross. The police officers, senior police officers are also here. They're trying to convince the farmers not to create ruckus and not to block the road. But no action so far has been taken against the farmers. They are agitating against the government on the farm bills, and their demand is to roll back all the farm bills, all the 3 farm bills. And this is the Bharatiya Kisan Sangathan, the organization of farmers from Western Uttar Pradesh, and these farmers have now captured the entire toll plaza. With camera person Ravikant Totawar, this is Abhishek Anand reporting for India Today. Arvind Oja is now getting us all the latest and live updates from Faridabad. Arvind, जहां आप हो, क्या वहां पे भी चक्का जाम हो रहा है? देखिए अक्षिता, यहाँ की बात करें तो इस वक्त मैं दिल्ली हरियाणा जो बॉर्डर है वहाँ पर खड़ा हूँ, और अगर आप देखें यहाँ पर तो ये सामने टोल प्लाजा है। यहाँ पर किसी तरह का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। जिस तरह से किसानों ने कहा था कि वो टोल फ्री कर देंगे, लेकिन अगर आप देखें यहाँ पर तो जो पूरा फोर्स है वो यहाँ पर तैनात है। हम कोशिश करेंगे, यहाँ पर कोई इम्पैक्ट ऐसा देखने नहीं, फिलहाल कुछ नहीं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरह का कोई इम्पैक्ट नहीं है, और यहाँ पर एक के बाद एक 3 से 4 जो टोल प्लाजा है वो यहाँ पर पड़ता है। अगर बात की जाए ग्राउंड की, तो दिल्ली से सटे जितने भी टोल हैं लगभग कहीं पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। हालांकि जो हमारे कलीग अभिषेक वो दिखा रहे थे, वहाँ पर कुछ किसान पहुँचे थे, लेकिन यहाँ पर फरीदाबाद पुलिस है एक तरफ जो हरियाणा में पड़ता है, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस, दोनों तरफ हैवी फोर्स है। न सिर्फ पुलिस बल्कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ के जवानों तक को उतार दिया गया, क्योंकि पहले से पुलिस को इसके बारे में जानकारी थी, इसलिए यहाँ पर हैवी फोर्स डिप्लॉय किया गया है। और पुलिस की रणनीति यहाँ पर यही है कि किसी भी कीमत पर जो किसानों ने कॉल लिया है टोल फ्री करने का, उसे हम यहाँ पर नहीं होने देंगे। शायद यही वजह है कि यहाँ पर जो दिल्ली और फरीदाबाद का बॉर्डर है, बदरपुर बॉर्डर इसे कहते हैं, यहाँ पर किसी भी तरीके का इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। अक्षिता। Okay, Arvind, thank you for getting us that report. So going by what Arvind has told us, some pockets where you're seeing the impact of this protest, some toll plazas where people are able to go through without paying toll because of the protest, others where there's zero impact. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.